आज सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं, क्योंकि आज 14 अप्रैल का दिन है और आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को हमारे देश के महान विभूतियों में से एक और सर्वश्रेष्ठ जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ था उनका नाम था दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो आज भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि अंबेडकर जी से सीखें। आज अंबेडकर जी पर मैंने 10 बात लेकर आया हूं जो बहुत कम आदमी जानता है। मैंने लिखा कि भाई ये चीज हर भारतीयों को, हर बच्चे को, पढ़ने वाले को, हर माता एवं बहनों को जानना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन असली 10 बातें जानिए तो आपकी जिंदगी में और निखार आ जाएगी दोस्तों। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले के सैनिक छावनी में उनका जन्म होता है दोस्तों। कहते हैं राम जी, मालो जी, सकपाल और भीमा जी का 14वीं संतान थी, यानी वह अंतिम संतान था जिनका नाम भीमराव अंबेडकर पड़ा था। एक्चुअली भीमराव अंबेडकर का जो घर देखेंगे, उनके मम्मी पापा के घर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पड़ता था, अमडे गांव था, वहां के वो लोग मूल निवासी थे। तो आज जो हम बात करेंगे अंबेडकर जी पर, क्योंकि अंबेडकर जी इतने बड़े शख्सियत हैं, इतने बड़े शख्सियत थे जिनके बारे में बातें करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनका एक बात ही आपको एक किताब के बराबर है। उनके जीवन को अगर आपने 10% भी ग्रहण कर लिया तो आप अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। ये छवि, वो व्यक्तित्व, वो मेहनती और वो देशभक्त थे भीमराव अंबेडकर। तो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का परिवार और शिक्षा की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि ये उनका मूल उपनाम जो था वो था अंबा बाडेकर, जिसे उसे शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में अंबेडकर कर दिया। इसीलिए अंबा बाडेकर से इनका नाम अंबेडकर पड़ गया दोस्तों। ये स्कूल शिक्षक ने उनका नाम ये चीज किया था। विदेशी डिग्री की अगर बात करें तो बाबा साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। ये ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। उसके बाद की अगर हम बात करें कैरियर और उनका योगदान, कहते हैं कि प्रिंसिपल के रूप में वे मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत थे। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण के बारे में। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। अगर हम बात करें श्रम कानून की, उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मातृत्व लाभ और महिलाओं और बच्चों के लिए श्रम संरक्षण अधिनियम जैसे कानून बनाए दोस्तों। यानी हर महिला अगर मंदिर जाते हैं, आज के डेट में महिला अगर पढ़ने का अधिकार उनको मिला हुआ है, काम करने का अधिकार मिला हुआ है, अपने जीवन के प्रति आगे बढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, तो ये देन भीमराव अंबेडकर का है। और हर महिला को आत्मसम्मान के साथ अपने घरों में अगर किसी भगवान का फोटो है तो आज हर महिला अपने घर में अंबेडकर का फोटो लगाए और याद करें, अगर भीमराव अंबेडकर नहीं रहता
तो शायद महिलाओं की जिंदगी भारत में बद से बदतर रहती। अब हम व्यक्तिगत जीवन और सम्मान पर कुछ बातें करते हैं दोस्तों। पुस्तकालय, कहते हैं उनकी व्यक्तिगत पुस्तकालय दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पुस्तकालय में से एक थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी दोस्तों। आज के डेट की अगर बात करें तो हर घर में आपको टीवी दिखाई देगी, हर घर में मनोरंजन के सामान दिखाई देंगे, लेकिन भारत के 1% घर भी मुश्किल से ऐसा होगा जिनके घर में पुस्तकालय की व्यवस्था होगी दोस्तों। और उस समय की बात है जिस टाइम समय में 50,000 से ज्यादा पुस्तकें की अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर के पुस्तकालय में विराजमान था। और प्रतिमा की अगर बात करें तो उनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है, जो भारत का एक लौता पर्सन है दोस्तों जिनकी प्रतिमा कार्ल मार्क्स के साथ लगा हुआ है। कार्ल मार्क्स कितने बड़े व्यक्तित्व थे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। 370 धाराएं, आर्टिकल 370, वे भारतीय संविधान की धारा 370 के खिलाफ थे, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर था दोस्तों। वो हमेशा से कहते थे 370 धारा को हटा दो, ये हमारे देश के लिए नासूर साबित होगा, और यही चीज भारत को देखने को मिला बाद में दोस्तों। विरासत की बात करें तो अर्थशास्त्र में योगदान के लिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र में जो उनका योगदान था, क्या योगदान था, तो दोस्तों हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी बाबा साहब अंबेडकर को अपने पिता मानते थे, इतना बड़ा योगदान था। तो कहने का मतलब है इन तथ्यों से यह पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उनके भारतीय समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। तो भीमराव अंबेडकर पर बहुत सारी चीजें बोलने के लिए मैंने 10 बातें लिखा था, जिसको आपके सामने मैं प्रस्तुत किया। और हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, उनका एक बहुत बेहतर लाइन है जिसको मैं हमेशा बच्चों के बीच में कहते रहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर साहब का है। उन्होंने भारत को जो बल दिया शिक्षा में, न्याय में, धर्म में, इक्वलिटी में, समाज में, और जो उन्होंने भारत को दूर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया, उनकी हर बात अभी भी उतना ही प्रासंगिक है दोस्तों, और उतना ही प्रासंगिक आने वाला 500 सालों तक रहेगा। जब तक धरती है तब तक रहेगा। तो भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व हमारे देश में जन्म लेकर के हमारे देश को बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा उपकार किया दोस्तों। इस महान आत्माओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, ऐसे परम पिता परमेश्वर उनके आत्मा को और बेहतर करें, उनको याद करें। वो उनकी कुछ बहुत बातें हमारे जीवन में आए, हम लोगों के जीवन में आए, ताकि हम लोग भी कुछ बेहतर बन सके। तो बेहतरी की तरफ शपथ लीजिए हर भारत के बच्चे को जो स्कूल, कॉलेज या जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने आप को भीमराव अंबेडकर के सामने में समर्पित करें, उनकी किताबें पढ़ें, उनसे ज्ञान लें, उनके मार्गों पर चलने का प्रयास करें। आज यही शपथ लेने का दिन है। समाज में एक दूसरे के बीच में कभी भी विद्वेष की भावना न रखें, जातिवाद की भावना न रखें, जिनसे उन्होंने सारा जिंदगी जूझा। तो कहने का मतलब है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको विद्यालय में बैठने नहीं दिया जाता था, और वही व्यक्ति, वही बालक पार्लियामेंट में घुस करके सीट पर बैठता है। ऐसा इंसान बनने का प्रयास करो। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई धर्म देना नहीं चाहता था,
वो व्यक्ति एक नया धर्म, नवयान का स्थापना कर देता है दोस्तों। वो व्यक्तित्व अपने अंदर लाने का प्रयास करो, ताकि आपके अंदर इतनी उज्जवल व्यक्तित्व सामने आए और दिन दूनी रात चौगुनी आपका प्रगति, आपके समाज का प्रगति, आपका देश का प्रगति हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय बाबा साहेब की।